Sayyid Anwar Hassan Abdi, you are principal of Don Bosco School here in Darbhanga. I am Mumtaz Alam Flahi from 2circles.net. We are talking about a particular student who has been a student of this school, that is Abdur Rahman of this locality. Abdur Rahman is one of the 10 students or young boys who have been picked in the last 3 months in connection with terror cases. As a principal of this school, this boy Abdur Rahman has got education here up to class 10. How did you find him? What was his character? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब्दुल रहमान जो हमारे यहाँ का तालिब इल्म था, बिलाशुबा उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए एजुकेशन और उसके अखलाक बात तौर तरीक़े के अतबार से वो कम है। वो हमारे यहाँ का एक अच्छा स्टूडेंट था और न कि सिर्फ वो था बल्कि उसके और भी भाइयों ने यहाँ से तालीम हासिल की। मैं पर्सनली जानता हूँ उस फैमिली को, बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनके घर में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बच्चे ने यहाँ से नर्सरी से लेकर 10 तक की तालीम हासिल की, यानी तकरीबन 10 साल वो डॉन बॉस्को स्कूल में रहा है। और 10 साल के पूरे मुद्दत में कहीं पर भी कोई ऐसी शिकायत की बातें उसके तरफ से नहीं आई। हम लोगों ने जब उस लड़के के बारे में जब सुना तो बिल्कुल बिलीव करने की बात ही नहीं है। मैं आज भी यकीन नहीं करता हूँ, बिल्कुल मान ही नहीं सकता हूँ कि ऐसी कोई बात हो सकती है, क्योंकि वो लड़का इनोसेंट है, शरीफ लड़का है। मिसगाइडेड हो गया या इस तरह से किसी तरह से लोगों ने उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो, ये बिल्कुल 100% ऐसा मुमकिन है और ऐसे ही हुआ होगा। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि आप पूरे दरभंगा के ख़ास तौर से आप चले जाए चकजोरा, जिस मोहल्ले का वो बच्चा है, आप वहाँ के किसी भी लोग से मिल लीजिए उस फैमिली के बारे में, सारे के सारे लोग उस फैमिली के बारे में बताएंगे आपको कि वो अच्छी फैमिली है और किसी तरह के किसी भी मामले में कोई कंट्रीब्यूशन उनका कोई कैरेक्टर रहा ही नहीं है। व्यक्तिगत मेरी बात अगर आप करते हैं तो मैं, क्योंकि उस लड़के से सटा हुआ हूँ, टच है मेरा, मैं जानता हूँ पर्सनली उस लड़के को, और मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी ऐसी बात उस लड़के के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अब्दुल रहमान का तालीमी रिकॉर्ड आपके यहाँ कैसा रहा है? एक अच्छा स्टूडेंट, हमारे यहाँ से फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है वो लड़का और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके यहाँ से गया है। उसका छोटा भाई भी हमारे यहाँ से पास करके गया, वो भी अच्छा रिजल्ट लेके गया है यहाँ से। एक बच्चा उसका एक और छोटा भाई है जो भी हमारे क्लास 9 का स्टूडेंट है और वो भी एक अच्छा स्टूडेंट है। As an intellectual of this Muslim society here in Darbhanga, you know, a number of people are being arrested in terror cases. बहुत सारे लोग उठाए जा रहे हैं टेरर केसेस में और मोस्टली एजुकेटेड है मोस्टली। तो क्या आपको लगता है कि अचानक मुस्लिम एजुकेटेड क्लास पे ये अटैक कैसे शुरू हो गया? मेरा अंदाज़ा है कि वो मुस्लिम बच्चे जो बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर में और इंजीनियरिंग्स में, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामला कुछ है कि मुस्लिम वो बच्चे जो अच्छा कर रहे हों उनको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मामले में इन्वॉल्व कर दिया जाए, टेररिस्ट इस तरह की बातें जो बिल्कुल सामने आ रही है। और जिस तरह की अरेस्टिंग आप देख रहे हैं दरभंगा और मधुबनी वगैरह में, जिस तरह की अरेस्टिंग अभी आई है, वो बिल्कुल इसी की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है टू पुश बैक द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ दरभंगा who are going ahead in terms of education, in terms of economy, काफ़ी तरक्की कर रहे थे, उनको पीछे ढकेलने की साजिश है। क्या समझते हैं आप? मेरा अंदाज़ा कैसा मुमकिन है, क्योंकि आप रिजल्ट को देखें, अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें मुस्लिम लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनडाउटली जिस तरह के भी कॉम्पिटिशन है इंजीनियरिंग या मेडिकल वगैरह, उसमें भी लड़के मुस्लिम लड़के बिलखसूस दरभंगा मधुबनी ये वो हिस्सा है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और यहीं के लड़के अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सोची समझी स्कीम बज़ाहिर तो बिल्कुल हम लोगों को भी लगती है कि इस तरीके से मुस्लिम को पीछे डाला जाए, इनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इन पे पाबंदी लगाई जाए, और इस तरह के केसेस अगर और होते चले जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ शायद दरभंगा के बच्चों को एडमिशन न लें। जैसे मिसाल के तौर से JNU है आपका, BHU है आपका, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है आपका, या दिल्ली में आपका जामिया मिलिया है। इस तरह के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेचुरली फिर वो मैंने थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे, भाई ये क्या मामला हो रहा है, तो अच्छे बच्चों का फिर एडमिशन रुकेगा और इस तरीके से फिर हम बैकवर्ड होंगे, फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे, फिर हमारे लिए मुश्किल सामने आती जाएगी। तो ये एक सोची समझी स्कीम है और इस पर हम लोगों को देखना चाहिए और हमारे जो हम लोगों के जो गाइडलाइनर्स हैं जो हमारे हैं उनकी सोच इस पर ज़्यादा होनी चाहिए और बिल्कुल हम लोग को सपोर्ट भी करना चाहिए। अपने जो हमारे रहनुमा है उनको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। इस एक आखिरी सवाल फिर अब्दुल रहमान के बारे में। 10 साल वो आपके यहाँ तालीम पाया है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा रहा? बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, कैसा था कैरेक्टर?
10 साल की पीरियड में मैंने बताया कि ऐसी कोई बात ही नहीं उस लड़के के हिसाब से है, तो उसके कैरेक्टर की क्या बात है। अगर हमसे आज भी कोई मांगे तो मैं आज ये दे सकता हूँ कि उस लड़के के बारे में कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि 10 साल जो बच्चा हमारे साथ रह चुका है, और 10 साल का मुद्दत कम नहीं होता किसी बच्चे को जानने और पहचानने के लिए। और प्लस ये कि वो उस लड़के ने यहाँ से नर्सरी से लेकर 10th की तालीम हासिल की है और 10th फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, बगैर किसी दो राय कि वो एक अच्छी फैमिली का लड़का है, एक अच्छे ख़ानदान का लड़का है, एक अच्छे मोहल्ले का लड़का है, और बज़ाब्ते खुद वो एक लड़का बहुत ही अच्छा है। इसमें कहीं भी कोई शक व शुबा की बात ही नहीं है। बहुत बहुत